मोदी के क्षेत्र वाराणसी में फजीहत के बाद योगी की पुलिस यूं सुधारने में लगी है अपनी और आकाओं की छवि। दो प्यार करने वालों में से एक का धर्म इस्लाम हो तो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लव जिहाद का एंगल ढूंढने वाली योगी की पुलिस गैंगरेप की घटना और उसका वीडियो बनाने वालों पर अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दूर, उस पर औपचारिक बयान तक नहीं दे रही। बीजेपी के गालीबाज विभाग के दारूबाज शहजादों का जो मामला है ये, इसलिए पुलिस कस्टडी तक नहीं मांगी। सोचिए, आईटी सेल के लड़कों का सम्मिलित होना ही हाई प्रोफाइल माना जा रहा है, तो बृजभूषण के खिलाफ ये लोग क्यों ही कुछ करते और आपको बोलते हैं वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त कर दिया। देखिए कैसे सूत्र टाइप खबरें छपवाई जा रही हैं मोदी की फजीहत की लीपापोती के लिए। आईआईटी बीएचयू गैंगरेप हेडलाइन पढ़िए। तीनों आरोपियों को पकड़ने एमपी गई थी पुलिस, रीवा में चुनाव प्रचार कर रहे थे, अब मोबाइल की फोरेंसिक जांच होगी। ये पूरी खबर सूत्र के हवाले से है। दैनिक भास्कर ने जो खबर छापी है वो मैं आपको एज इट इज बताती हूं, किस तरह से लीपापोती हो रही है वो भी समझने की कोशिश कीजिएगा। आईआईटी बीएचयू गैंगरेप के तीनों आरोपियों को ट्रेस करते हुए वाराणसी पुलिस मध्य प्रदेश तक गई थी। यहां तीनों आरोपी कुणाल, सक्षम और अभिषेक रीवा में चुनाव में सोशल मीडिया कैंपेनिंग कर रहे थे। वहां खुफिया तरीके से पुलिस ने सीसीटीवी से मिले फुटेज से तीनों आरोपियों के चेहरे का मिलान कराया। ये सब कुछ बताया जा रहा है सूत्र के हवाले से। वैसे ही सूत्रों के मुताबिक तीनों आरोपी कंफर्म होने के बाद टीम वापस वाराणसी आई और यहां इलेक्ट्रॉनिक सबूत इकट्ठा किए। क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था, देखिए हाई प्रोफाइल था, इसलिए पुलिस कोई भी चूक नहीं करना चाहती थी। वाराणसी लौटकर पुलिस ने सबूत जुटाने शुरू कर दिए। वारदात यानी 1 नवंबर की रात तीनों आरोपियों के मोबाइल की लोकेशन कहां रही है, किस जगह कितनी देर रुके, इसके साथ ही रास्तों के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। इस दौरान सब कुछ कंफर्म होने के बाद पुलिस ने 30 दिसंबर की रात तीनों आरोपियों को वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गिरफ्तारी के 4 दिन बीत जाने के बाद भी इस पूरे मामले पर वाराणसी पुलिस ने कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है। न ही वाराणसी पुलिस टीम के रीवा जाने को लेकर कोई अधिकृत पुष्टि कर रही है। तो देखिए, अधिकृत पुष्टि कोई नहीं है, लेकिन बैकडोर से, बैक चैनल से, सूत्रों के हवाले से खबर चलाने को कह दिया गया है। ये सब छाप दीजिए, छवि सुधरने में काम आएगा। आगे देखिए, वारदात के बाद 15 दिन एमपी में रहे आरोपी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वारदात के 3 दिन बाद यानी 5 नवंबर को तीनों आरोपी कुणाल, सक्षम और अभिषेक मध्य प्रदेश के रीवा चले गए थे। वहां चुनाव में सोशल मीडिया कैंपेनिंग की। करीब 15 दिनों तक तीनों आरोपी लगातार वहीं पर रहे। इधर बीएचयू में वारदात के अगले दिन यानी 2 नवंबर से जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गया। मामला पीएमओ तक पहुंच गया। वहां से पूरे मामले में रिपोर्ट मांग ली गई। इससे दबाव में वाराणसी पुलिस ने जांच तेज कर दी। कई टीमों ने 300 से ज्यादा सीसीटीवी चेक किए। इनमें एक फुटेज में 3 युवक बुलेट में नजर आए। पुलिस को इन पर ही शंका हुई। बाद में पीड़ित ने भी फुटेज देखकर तीनों आरोपियों की पहचान कर ली थी। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। शुरुआती जांच में पता चला कि तीनों रीवा में एक प्रत्याशी चुनावी प्रचार में गए हुए थे, इसलिए टीम रीवा तक इनको ट्रेस करते हुए पहुंची थी। इधर 15 दिन बाद जब मामला ठंडा हो गया तो तीनों आरोपी वाराणसी आ गए। यहां पर बेफिक्र हो गए। उन्हें लगा कि पुलिस उन तक पहुंच नहीं पाएगी। इस बीच 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश चुनाव का रिजल्ट आया। 4 दिसंबर के बाद तीनों आरोपी 2 बार और वाराणसी से मध्य प्रदेश गए थे। अब यहां देखिए करने की क्या कोशिश हो रही है, मैं आपको बताती हूं। ये पूरी खबर जो मैंने इस वक्त पढ़ी, इससे यह समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे ये वारदात सामने आई, योगी की पुलिस तो दबाव में थी, कुछ करना नहीं चाह रही थी। लेकिन जैसे ही मामला पीएम हो गया, यानी कहा मोदी तक गया और उनके क्षेत्र का मामला था, तो वहां से दबाव बढ़ाया गया पुलिस पर और उसके बाद पुलिस हरकत में आई। ये पूरी स्क्रिप्ट देख रहे हैं आप। यहाँ बताने की कोशिश हो रही है कि जी योगी की पुलिस तो बिल्कुल ही किसी काम की नहीं थी, कुछ नहीं कर रही थी, जबरदस्ती दबाव में घूम रही थी। लेकिन यहाँ मोदी जी एक्शन में आए। जैसे उन तक मामला पहुंचा, क्योंकि उनके क्षेत्र का था, तो उन्होंने पीछे पड़कर ये दबाव बनाया कि नहीं नहीं, इन लोगों को पकड़ा जाए। मैं ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहता हूं। आप समझ रहे हैं स्क्रिप्ट से किसकी इमेज सुधारने की और किसकी छवि खराब करने की कोशिश यहां पर हुई। मामला जब इतना तूल पकड़ गया, उसके बाद भी अभी तक चुप्पी साधी हुई है सब लोगों ने। अभी तक इन लोगों को लेकर कोई औपचारिक बयान नहीं आ रहा है। आगे देखिए, मोबाइल से न्यूड वीडियो बनाया था, सभी की फोरेंसिक जांच होगी। अभी तक कुछ नहीं हुआ है।
वारदात के दौरान तीनों आरोपियों ने छात्रा का न्यूड वीडियो बनाया था। यह वीडियो किस आरोपी के मोबाइल से शूट हुआ था यह अभी पुलिस ने नहीं बताया। पुलिस ने तो वैसे भी कुछ नहीं बताया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक जिस मोबाइल से वीडियो शूट हुआ था उसकी फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। यही नहीं, वारदात के बाद तीनों आरोपियों ने किस किस से बात की, किस किस के संपर्क में रहे, यह पता करने के लिए वाराणसी पुलिस तीनों की जांच करने जा रही है। छात्रा के जिस न्यूड वीडियो को इन्होंने शूट किया था उसे डिलीट कर दिया या फिर उसका क्या किया गया, पुलिस इस बारे में भी जांच कर रही है। बताया जा रहा है पुलिस आरोपियों के मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज को बतौर साक्ष्य कोर्ट में चार्जशीट जमा होने के बाद सबमिट करने की तैयारी में है। ये सब पुलिस करने जा रही है, पुलिस करने जा रही है, पुलिस करने जा रही है, जांच करेगी पुलिस, सब बोला जा रहा है, बस पुलिस ही नहीं बोलना चाह रही है। आखिर क्यों? 30 दिसंबर की रात गिरफ्तारी के बाद 31 दिसंबर को तीनों आरोपियों को 14 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। जेल सूत्रों के मुताबिक, यहां भी सूत्र हैं, तीनों आरोपियों को सेंट्रल जेल की बैरक नंबर 10 में रखा गया है। क्वारंटीन के 10 दिन पूरा करने के बाद अगर जांच में कोरोना नहीं निकला तो इन्हें अलग अलग बैरकों में रखा जाएगा। जेल के अंदर स्टाफ के सामने ये लोग खुद को निर्दोष बता रहे हैं, बार बार जेल अफसरों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बैरक में रहने के दौरान सामान्य तरीके से खाना खाया, जेल के अंदर भी इनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। देखिए सब कुछ कितना गुड़ी गुड़ी आपके सामने सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। आगे ये लोग बता रहे हैं कि लोकल नेताओं का सोशल मीडिया हैंडल करते थे तीनों गैंगरेप के आरोपी। वाराणसी में लोकल नेताओं के सोशल मीडिया को के मैनेजर के तौर पर ये लोग काम करते थे। इनमें विधायक और बीजेपी में बड़े पदाधिकारियों समेत बीएचयू अस्पताल में जांच करने का काम करने वाली एजेंसियों के मालिकों का भी नाम सामने आ रहा है। आरोपी अक्सर इन लोगों के साथ मिलकर उनके कारोबार से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट को मैनेज करते थे, इसीलिए इतना हाई प्रोफाइल बताया जा रहा है। बीएचयू कैंपस में करते थे रेसिंग, दोस्तों संग मनाते थे पार्टी। गैंगरेप के तीनों आरोपियों के चेहरे सामने आने के बाद अब यह भी पता चला है कि ये लगातार बीएचयू कैंपस जाते थे। सूत्रों के अनुसार तीनों आरोपी काशी प्रांत बीजेपी के सिगरा स्थित गुलाब बाग वाले ऑफिस में बैठते थे। वहां से फील्ड ड्यूटी के दौरान मौज मस्ती करने बीएचयू कैंपस आते थे। कौन रोक रहे हैं इन्हें? वहीं आईआईटी बीएचयू में छात्रों की माने तो कुणाल, सक्षम, अभिषेक उर्फ आनंद 1 नवंबर से पहले भी कैंपस में आते जाते रहते थे। उन्हें ना तो कैंपस में सिक्योरिटी का कोई डर था, ना ही प्रशासन की परवाह। वो बुलेट और जीप तेज रफ्तार में कैंपस के अंदर दौड़ाते थे, रेस लगाते थे। हालांकि छात्र कहते हैं कि कैंपस में गैंगरेप होने के बाद इन तीनों की चर्चा कम हो गई। लोग खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं। डर देखिए कितना है, जिसके ऊपर किसी तरह का कोई पाबंदी ना हो, इस तरह से जो मैंने अभी बताई ऐसी हरकतें करते फिर रहे हों। और क्योंकि लोगों को पता है कि इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, अभी भी देखिए ना कि कितनी चुप्पी साधी हुई है। तो लोग अगर इन लोगों से नहीं डरेंगे तो फिर किससे डरेंगे? पहचान लीजिए किन लोगों से आपको डरना है। ये वही लोग हैं जो आपके सामने डर पैदा करते हैं कि हिंदू खतरे में है। किससे खतरे में है ये भी तो बताए बीजेपी के ये बिगड़े शहजादे। अब आगे सुनिए। बिरला हॉस्टल के एक छात्र मृत्युंजय तिवारी के अनुसार बीएचयू के सिंह द्वार पर रात के 12 बजे के बाद काफी मनचले और बदमाश लड़के दोस्तों का बर्थडे मनाने आते थे। बुलेट की गद्दी पर केक रखकर काटा जाता था। खूब हो हल्ला और रील्स बनाए जाते थे। जीप और थार गाड़ियों की कतारें लग जाती थी। कैंपस के अंदर पूरे 4-5 किलोमीटर के एरिया में रात करीब 2 बजे तक 50 से ज्यादा जीप और थार समेत कारें और बाइक्स लेकर बाहरी घुसते थे। सुनसान जगह पर शराब पीते, रील्स रिकॉर्ड करते, लड़कियां छेड़ते हुए फिर बाहर निकल जाते थे। करीब 40-50 की संख्या में मंचलों का आना होता था। यह सब तब होता था जब आप लोगों के बीच यूपी के चुनावों में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त कर दिया है। पहले बाइक सवार आते थे, लड़कियों के दुपट्टे खींच ले जाते थे, इस तरह के नारे और आप लोगों के सामने दावे किए जाते थे। और अब ऐसा कुछ नहीं होता है। अमित शाह कहते थे रात के 2-2 बजे भी औरतें जो हैं वो सोने के गहने पहनकर सड़क पर चल सकती हैं उत्तर प्रदेश में, जो पहले नहीं होता था। और उसी दौरान देखिए किस तरह का डर सिर्फ एक कैंपस में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में, हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में हिंदू लड़के, बीजेपी के साथ जुड़े हुए लड़के जो चुनाव प्रचार में जाकर आपको बोलते हैं हिंदू खतरे में है, वो करते हुए नजर आते थे। आप लोगों को क्या बताया जाता है, आप कैसे बेवकूफ बन जाते हैं। और असलियत देखिए, कैंपस में कितना डर इन लोगों का रहा होगा। ऐसी तस्वीरें, अब आप सोचिए, ऐसी तस्वीरें हैं। अगर यही लोग किसी दूसरे धर्म के होते तो आप लोगों को ऐसी तस्वीरें गोदी मीडिया दिखा दिखा के डराने की कोशिश करता। क्या ये जो मैं सिर्फ बता रही हूं आपको शब्दों के तौर पे, उससे क्या फर्क पड़ता है कि नाम इनका सक्षम था या फिर कोई असलम? ये जैसी तस्वीर आपके सामने दिख रही है ये अपने आप में भयावह है। दिस इज द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट वाज देयर इन द कैंपस एंड नोबडी डेयर्ड टू स्पीक अगेंस्ट देम बिकॉज दे न्यू हु आर प्रोटेक्टिंग देम। अब आगे सुनिए, वारदात वाली रात क्या हुआ था, छात्रा की एफआईआर से अब ये जानिए।
पीड़ित ने 2 नवंबर को पुलिस को दी शिकायत में कहा था, मैं 1 नवंबर की रात 1:30 बजे अपने हॉस्टल से किसी जरूरी काम के लिए बाहर निकली। कैंपस के गांधी स्मृति चौराहे के पास मुझे मेरा दोस्त मिला। हम दोनों साथ में जा रहे थे कि रास्ते में करमन बाबा मंदिर से करीब 300 मीटर दूर पीछे से एक बुलेट आई। उस पर 3 लड़के सवार थे। उन लोगों ने बाइक खड़ी करके मुझे और मेरे दोस्त को रोक लिया। इसके बाद उन लड़कों ने हमें अलग कर दिया, मेरा मुंह दबाकर मुझे एक कोने में ले गए। वहां पहले मुझे किस किया, उसके बाद कपड़े उतरवाए, मेरा वीडियो बनाया और फोटो खींची। मैं जब बचाव के लिए चिल्लाई तो मुझे मारने की धमकी दी। करीब 10-15 मिनट तक मुझे अपने कब्जे में रखा और फिर छोड़ दिया। मैं अपने हॉस्टल की ओर भागी तो पीछे से बाइक की आवाज आने लगी। डर के मारे एक प्रोफेसर के आवास में घुस गई। वहां पर 20 मिनट तक रुकी और प्रोफेसर को आवाज दी। प्रोफेसर ने मुझे गेट तक छोड़ा। उसके बाद पार्लियामेंट सिक्योरिटी कमेटी के राहुल राठौर मुझे IIT BHU पेट्रोलिंग गार्ड के पास लेकर पहुंचे, जहां से मैं अपने हॉस्टल तक सुरक्षित आ पाई। तीनों आरोपियों में से एक मोटा, दूसरा पतला और तीसरा मीडियम हाइट का था। अब ये सोचिए, ये सारी जानकारी होने के बावजूद किस तरह से पुलिस भी चुप बैठी हुई है। मीडिया के हवाले से, सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर छापने को कह रही है। बोला नहीं जा रहा है इनसे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जा रही है इनसे। इतने बड़े मामले पर मोबाइल चोरी हो जाए तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के सामने बता देंगे, वाहवाही लूटने के लिए। और यहां सब शांत हैं क्योंकि इलाका मोदी का है। और ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को और ज्यादा आगे बढ़ाते हुए कि लॉ एंड ऑर्डर इतना दुरुस्त हो गया है कि लड़कियां बहुत सेफ हैं, उसके बाद उस पूरी कथनी के दौरान ये है उनकी करनी। आप खुद सोच लीजिए किस तरह का माहौल होगा और लोग बोलने में, आपको बताने में कितना डरते हैं जिनके साथ ये हो रहा है। घर से बाहर निकलिए। उत्तर प्रदेश में सिर्फ नोएडा और लखनऊ उत्तर प्रदेश नहीं है, बाहर निकलिए, देखिए क्या हो रहा है आसपास। सत्यमेव जयते।